अब ये सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए है प्रोग्राम से, और जो सोल से है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उनका ये पेपर है। पेपर का नाम है, बुक है, सब्जेक्ट आपका है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। पेपर कोड क्या है, पेपर कोड यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि पेपर कोड है जो है ना आपका ये पेपर के बारे में पूरी जानकारी देगा। आप है ना गूगल पे सर्च करके पेपर कोड से है ना ये पेपर निकाल सकते हैं। अभी तक जो ये पेपर हुए उन पेपरों में मैंने कुछ जो देखा है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर बनेगा कैसा बनेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले तो है ना आपका इसमें ना कुल मिला के 5 प्रश्न आने, 5 में से 4 करने होते हैं, ठीक है। और ये 5 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो आपके इस विषय से संबंधित है। तो वो पहला जो प्रश्न है उसमें कौन से प्रश्न आ सकते हैं, वह क्वेश्चन क्या होगा उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहले में आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डाल दिया, इनमें से कोई भी आ जाए और डेफिनेटली आएगा। चेंज क्या होता है, चेंज ना के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू आप ये कह दोगे जैसा आपने ये लिख दिया ठीक है ऐसा ही आना चाहिए, ये नहीं होता। 7 C's है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ना वर्बल नॉन वर्बल की बात की गई है। तो ये डिफरेंट टाइप से टॉपिक दे दिए, इन टॉपिकों को लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो पहला तो क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे लिखा हुआ है गिव एन एग्जांपल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हाट अकॉर्डिंग टू यू। कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है, एग्जांपल वर्बल नॉन वर्बल की। और फिर ये बोला है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन मेक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा जो आएगा एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 7 C's ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी 7 C's कौन सी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तीसरा है व्हाट इज द, लिखा है ग्रेपाइन कम्युनिकेशन एंड हाउ कैन इट बी अ मिसयूज्ड, यानी ग्रेपाइन कम्युनिकेशन आपके इस बुक में दिया गया है, वो कम्युनिकेशन को किस प्रकार से है ना समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उनके अकॉर्डिंग है ना ये भी बताया गया हाउ कैन इट बी अ मिसयूज्ड, इसका मिसयूज्ड कैसे किया जाता है। चौथा प्रश्न डाला है एक्सप्लेन काइनेसिस है, हैप्टिक्स है और पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में बताए गए, इनको एक्सप्लेन भी किया गया। इनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, समझा देता हूँ क्या है। और चौथा प्रश्न है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक डायग्राम बना हुआ, आप डायग्राम आपको बनाना है। जैसे मैंने संप्रेक्षण वाले सब्जेक्ट में एक वीडियो बनाई है जिसमें डायग्राम के साथ भी कम्युनिकेशन संप्रेक्षण को समझाया है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको वो समझाना है, डायग्राम बना के कम्युनिकेशन बताना है। जैसा ये है ठीक वैसा ही ये प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा अलग कैसे होता है कि डिफाइंड कम्युनिकेशन। अगर मैं इसको करना चाहूंगा ना तो मैं डायग्राम भी इसमें बनाऊंगा, कम्युनिकेशन को डिफाइन करने के बाद में डायग्राम के अकॉर्डिंग भी अगर समझाता हूँ तो एक तरीके से क्या है, मैं अपने प्रश्न अपने उत्तर को और ज्यादा मजबूती से प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको जो अपना आंसर है वो जितना स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेशन आप देंगे उतना है ना एग्जामिनर जो है आपसे प्रभावित होता है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो इनमें से कोई भी आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ या टॉपिक दिए गए हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। नॉन वर्बल वर्बल है, 7 C's है और यहाँ पे ग्रेपाइन कम्युनिकेशन आ गया, इनमें कुछ वर्ड है काइनेसिस हैप्टिक्स एंड पैरा लैंग्वेज है। और इधर आपका बताया गया डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना आपको कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे डिफाइंड करना है कम्युनिकेशन को, ठीक है। ये दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, यानी इनसे ही आएगा, इनकी एक वीडियो मैं दे दूंगा। अब बात आती है दूसरा प्रश्न क्या हुआ। दूसरे प्रश्न में आपके पास एक पैसेज दिया होगा, तो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा से पैसेज डाला है, उस पैसेज के नीचे है ना कुछ प्रश्न दिए होंगे, क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग ढूंढने हैं और उनका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है एक पैसेज होगा, ये पैसेज अनसीन पैसेज होगा। आपकी बुक में है ना 2 या 3 पैसेज दिए गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उन पैसेजों में से कोई भी पैसेज एग्जाम में नहीं आता, यानी कि आपके पास जो भी पैसेज आएगा वो अनसीन पैसेज होगा, यानी आपकी बुक से नहीं है, बाहर से दिया जाएगा। उसमें पैसेज देने के पीछे बस एक ही मोटिव होता है कि बच्चे की इंग्लिश कितनी अच्छी है और वो उस पैसेज को कितनी जल्दी पढ़ लेता है और पढ़ने के उपरांत कितनी जल्दी है ना एक सटीक और सही उत्तर उन प्रश्नों का दे देता है, इसलिए ये एक प्रश्न रखा जाता है। तो एक पैसेज आएगा ये अनसीन होगा और आप तो है ना पहले से 10वीं 11वीं 12वीं में है ना पैसेज को है ना डील करते हुए आ रहे हो, पैसेज के आंसर कैसे दिए जाते हैं बच्चे जानते हैं, तो उसको उस प्रकार से डील करना है।
इसके बाद तीसरा जो प्रश्न होगा वो होगा आपके पास एक पैसेज देंगे, या फिर हो सकता है कि यही पैसेज में से ही आपसे कह देंगे कि गिवन पैसेज में से आपको मेक नोट्स बनाने, यानी नोट मेकिंग। 12वीं के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं नोट मेकिंग क्या होता है, जिन्होंने सीबीएसई से 12वीं की है। उसमें क्या होता है, हमें हेडिंग और सब हेडिंग करके है ना मेक नोट्स बनाने होते हैं, उसका एब्रीविएशन यानी कि की पॉइंट्स देने होते हैं, और साथ में उसकी एक समरी देनी होती है। यानी कि कुल मिला के जो तीसरा प्रश्न होगा वो एक तरीके से आपको इसी पैसेज का ही है ना मेक नोट्स बनाने को बोल सकते हैं, समरी लिखने को बोल सकते हैं, इस पैसेज का एक सुटेबल टाइटल मांग सकते हैं, आपको देना पड़ सकता है, और एब्रेविएशन देना पड़ सकता है। यानी कुल मिला के जो एक है तीसरा प्रश्न वो मेक नोट्स को लेकर है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हो सकता है एक दूसरा पैसेज दे दे, इस पैसेज से ये ना नोट मेक ना पूछे, वो एक अलग से ही अनसीन पैसेज दे दे, उसमें से मेक नोट पूछे, तो तीसरा इस प्रकार से कंप्लीट होगा। अब बात आती है चौथा प्रश्न क्या होगा जी। चौथे प्रश्न में आपको ऐसे यानी कि निबंध लिखना है, और निबंध है ना कोई भी एक सुटेबल टाइटल वो देंगे, और उस टाइटल को आप समझिए, और उस टाइटल से संबंधित आपको अबाउटली है ना 200 शब्दों का यानी 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना पड़ेगा, और ये ऐसे है ना 3 से लेके 4 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना है। ये भी है ना वहां पर दिया जाएगा 3 पैराग्राफ ऐसे इन 200 वर्ड्स, और टाइटल गिवन होगा, इसलिए टाइटल की कोई चिंता नहीं है। अब बात आती है पांचवा और लास्ट प्रश्न जो होगा वो होगा आपको एक लेटर, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, रिपोर्ट भी आ सकती है। लेटर की तरफ से मैं 99% श्योर हूं कि लेटर ही आएगा। लेटर फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। आपने 10वीं 11वीं 12वीं करी है तो आपको मालूम होगा कि ये लेटर किस प्रकार का होता है। तो एक लेटर लिखना है। हालांकि इसमें से इससे संबंधित एक वीडियो बना देता हूं जिसमें से पहला क्वेश्चन आप अटेंड कर लेंगे, दूसरा मैं लेटर को लेकर बनाऊंगा, और तीसरा ना मैं बनाऊंगा मेक नोट्स को लेकर। 3 ही वीडियो मैं इसके बाद दे सकता हूं, या 2 वीडियो में यही तीनों टॉपिक दे दूंगा, ठीक है ना। पेपर ऐसा होगा, इससे बाहर पेपर नहीं होगा, और आप पेपर को समझ जाए, इसके फॉर्मेट को अगर समझ लिया है तो पेपर आप डेफिनेटली सही देंगे।